हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। टारगेट आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जाम और फेज वन में एक सब्जेक्ट बड़ा परेशान कर रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांट। इतना वास्ट सिलेबस है, समझ में नहीं आ रहा कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आज आपकी इसी उलझन को सोल्व करने के लिए मैं आया हूं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि वो कौन से 5 टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके हम सेक्शनल कट ऑफ को बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं। इस सेशन में हम ये भी जानेंगे कि उन 5 टॉपिक्स को किस सीक्वेंस में पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैंने आपको बोला है कि आप कट ऑफ को आराम से क्लियर कर पाएंगे, तो ये भी जान लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है। टोटल 30 क्वेश्चन रहते हैं 30 मार्क्स के। जो टाइम है वो 25 मिनट रहता है और हमारी जो मिनिमम कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ, दैट वाज द लास्ट टाइम 4.5। इससे पहले 2017 में भी 4 मार्क्स गई थी और जो मैक्सिमम सेक्शनल कट ऑफ है दैट वाज 7.5 इन 2019 एंड 2018। तो हमारा जो टारगेट स्कोर है वो कितना होना चाहिए? तो वो 7.5 होना चाहिए कि इससे ज्यादा कभी नहीं गई। तो इतना तो हमें मिनिमम टारगेट रखना है कि हम सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर कर पाए। उसके बाद कितना सिलेबस है, ये इतने सारे चैप्टर्स जो हैं इनसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने कैसे देखा कि इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। 2017 से लेकर के 2016, 2015 को भी मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। 2015 से लेकर के 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज किया। कुछ एग्जाम्स में लास्ट 3-4 सालों से मैं लगातार बैठ रहा हूं, तो उसी ऑब्जर्वेशन के आधार पे मैंने बताया कि ये आपका सिलेबस है। लेकिन क्या ये पूरा पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास और हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में टॉपर भी नहीं बनना है। तो फिर वो कौन से 5 टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें जो होगा, पहली चीज ध्यान रखिएगा, आपको जो मैं टॉपिक बताऊंगा, जिस सीक्वेंस में बताऊंगा उसी सीक्वेंस में पढ़ना है और उन टॉपिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक उठाया, किसी भी लेवल के क्वेश्चन उठाए और सिर्फ प्रैक्टिस कर लिए, इतना इनफ नहीं होगा। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो टॉपिक नंबर 1 जो होगा दैट इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्यों? क्योंकि पिछले काफी सालों से लगातार इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट आप नंबर सीरीज पे मत जाइए नंबर सीरीज को पढ़ने से पहले, क्योंकि नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन है वो लॉजिक्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, चाहे वो मिसिंग नंबर फाइंड करना हो आपको, चाहे रॉन्ग टर्म आपको फाइंड करनी हो, ऑल डिपेंड ऑन द लॉजिक्स। और वो लॉजिक आपकी बेसिक कैलकुलेशन से आएंगे। तो यानी आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन अच्छी बनाइए। कैलकुलेशन का मतलब ये नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन की लंबी ट्रिक सीखनी है या स्क्वायर निकालने के बहुत अच्छे अच्छे सेकंडों वाले फॉर्मूले सीखने हैं। इतना सब आरबीआई ग्रेड बी की डिमांड नहीं है। नॉर्मली आपको बेसिक जितना आता है, क्योंकि आपको अगर कट ऑफ क्लियर करनी है तो आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसके लिए आपके पास 25 मिनट है। तो टाइमिंग इतना बड़ा इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन बेसिक जिससे काम चल जाए। अगर आपका हाथ टाइट है तो छोटी छोटी चीजें 25 तक स्क्वायर, 10 तक क्यूब, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन सीधे तरीके से भी आए तो फास्ट हो। बस सम, सब्ट्रैक्शन, टेबल ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं पे लॉजिक बनते हैं और वो लॉजिक से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बेसिक कैलकुलेशन पूरे क्वांट की नीड होता है। तो ये पहला बेसिक कैलकुलेशन पढ़ के ही नंबर सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और ध्यान रखिएगा एग्जाम लेवल के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं। आपको लगता है कि सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये कुछ नहीं है, सब कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपके लॉजिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप नंबर सीरीज का क्वेश्चन कितना मर्जी घुमा के दे दे, आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी 3 से 5 क्वेश्चन तक हर बार पूछे जा रहे हैं। अगर मैं पिछले 3-4 सालों को लगातार देखूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आ रहा है।
लास्ट ईयर भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप नंबर सीरीज पढ़ चुके होंगे, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होंगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको नहीं पता होगी, लेकिन बेसिक कंसेप्ट पता होगा, बिल्कुल बेसिक, रूट निकालना, सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, किसी भी इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पावर 2 होगी, लीनियर इक्वेशन है तो पावर 1 होगी, बेसिक इंफॉर्मेशन भी होगी तो भी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। आपने नंबर सीरीज पढ़ा है, 100 क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस करने हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, 100 क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस करने हैं और क्वेश्चन शुड बी ऑफ एग्जाम लेवल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ही प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक इज डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन आप कहेंगे सर मुश्किल है, हमें नहीं आता डीआई। मैं मान रहा हूं आपको डीआई नहीं आता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा, इलेबोरेट करता हूं कि डीआई किस टाइप का आपको पढ़ना है। डीआई बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला बेसिक डीआई, सेकंड वो डीआई होगा जो अरिथमेटिक बेस्ड डीआई होगा, जो थर्ड होगा दैट इज कैसलेट डीआई। ठीक है, तो बेसिक डीआई में आपका टेबल ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट और मिक्स चार्ट, सिर्फ ये आता है। ठीक है, और इस डीआई को कवर करने के लिए आपकी सिर्फ कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, कैलकुलेशन प्लस परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट है। परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक भी आता है आपको यार। 10 मिनट में एक डीआई तो सोल्व कर ही लोगे, 10 मिनट में, और 5 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। परसेंटेज में आपको सिंपली, अगर आपको 95% कैलकुलेट करना है 1800 का, तो आप ऐसे तो कर ही सकते हो ना, 95/100 इंटू 1800, इस लेवल की परसेंटेज भी आती होगी, तब भी आप 10 मिनट में एक डीआई सोल्व कर लोगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपने ये मान ही लिया कि मेरे बस की बात ही नहीं है, तो फिर तो शायद भगवान भी आपको ना उस मंजिल तक पहुंचा पाए। थोड़ा एफर्ट तो मारना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक परसेंटेज और बेसिक रेशियो, बिल्कुल बेसिक रेशियो, फॉर्मेशन ऑफ रेशियो टाइप, ये 3 चीज आपको आती होगी तो इस टाइप के डीआई बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बट प्रैक्टिस रेगुलरली करनी पड़ेगी। आप 20 डीआई टेबल पे सोल्व कर लीजिए, 20 लाइन ग्राफ पे, 20 बार ग्राफ पे, 20 पाई चार्ट पे, 20 मिक्स चार्ट पे, 100 डीआई सोल्व कर दो, कैसे रह जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। बट आपको करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। आप अरिथमेटिक डीआई नहीं करना चाहते, मत करो। यहीं से आपसे 1 या 2 डीआई पक्का पूछेगा एग्जाम में। लास्ट ईयर तो 2 डीआई पूछे गए थे, टोटल 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस डाटा इंटरप्रिटेशन टाइप। उसके बाद कैसलेट डीआई। कैसलेट डीआई में और इस डीआई में, बेसिक डीआई में इतना सा फर्क है कि यहाँ डाटा एक स्टैंडर्डाइज तरीके से टेबल की फॉर्म में, बार की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में दिया होगा, और यहाँ पे जो डाटा होगा वो रो फॉर्म में होगा। आपको पहले उस डाटा को टेबल में, पाई चार्ट में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। बट उसके लिए भी यही चीजें जरूरत होंगी, कैलकुलेशन, परसेंटेज, रेशियो। तो डीआई बन जाएगा, मुश्किल नहीं है। डीआई को मत छोड़ो, बेसिक डीआई कवर कर लो, बहुत गहरे उस पर मत जाओ, सिर्फ इतने टाइप का डीआई कवर कर लो। इन्हीं को मिक्स करके पूछ लेगा, एक टेबल दे दी, एक बार दे दिया, सॉरी, या एक पाई चार्ट दे दिया, दोनों को मिला करके पूछ लिया। थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन 10 मिनट 12 मिनट लग जाएंगे, 5 क्वेश्चन तो ठीक हो जाएंगे ना, तो कट ऑफ तो निकल जाएगी आराम से। अगर 2-4 क्वेश्चन भी दूसरी जगह से सोल्व कर लेते हो तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डीआई करना है, बचना नहीं है डीआई से, क्योंकि 50% क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बेसिकली कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत नंबर ऑफ टाइप्स आपको पढ़नी है। ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि मैंने लगातार देखा कि इस पे डीआई भी पूछा गया, एक या 2 बार पूछा गया। 2 ईयर डीआई प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है। अगर आप इतना सा इसको पढ़ लोगे तो आपको इंटरेस्ट वगैरह का क्वेश्चन बनाने में भी इश्यू नहीं होगा, अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होगी। परसेंटेज आपकी स्ट्रॉन्ग है, मैंने आपको इसीलिए कहा कि इसी ऑर्डर में पढ़िए। ठीक है, और यहाँ पे एक डिस्काउंट का कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बेसिक एसपी, सीपी और प्रॉफिट या लॉस में क्या रिलेशन होता है, बस इतना सा ही पढ़ना है, बहुत अंदर तक नहीं जाना। ठीक है, एक बार बेसिक चीजें पढ़ करके ट्राई करिए कि इस पे डाटा सफिशिएंसी और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है, बनाना भी आसान है, बहुत मुश्किल भी नहीं है।
ठीक है। और एट द एंड लास्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है दैट इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है, एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछता है। इसके अंदर ट्रेन का कंसेप्ट भी और इसी के अंदर बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट भी, क्योंकि ये दोनों अलग कंसेप्ट नहीं है, ये ध्यान रखिए। आपको ट्रेन में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी क्या डिस्टेंस लेना है, क्या रिलेटिव स्पीड बनेगी, ये चीजें। बोट एंड स्ट्रीम जब आप पढ़ोगे तो अलोंग द स्ट्रीम जाओगे तो डाउन स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम जाओगे तो अप स्ट्रीम, वो छोटा कंसेप्ट पढ़ना है। पर इसके अलावा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन बनेगा, जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन बनेगा, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट। और यहां भी 2-4 DI जरूर सॉल्व कर लें। अगर आप ये 5 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली मैं दावे के साथ बोल रहा हूं आपकी कट ऑफ नहीं रुकेगी। बट ध्यान रखिएगा, लिमिटेड टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि हमने ये पढ़ तो लिया लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन हमें आता ही नहीं, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन हमें सोल्व ही नहीं करना आता, तो उससे नहीं मानेंगे। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो 100% पढ़ना है कि अब यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो मुझसे गलत नहीं होगा। अगर आप ऐसा करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल रॉक इन द एग्जामिनेशन। आप सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं कर सकते, यहां से आपका एक अच्छा खासा स्कोर आ सकता है। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, एग्जाम लेवल का आपको पढ़ना है। ठीक है जी। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो, सो दैट मैं आपको बता पाऊं कि आपको किन टॉपिक पे फोकस करना है और उनके अंदर कितना पढ़ना है, और प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। सिर्फ 5 टॉपिक कवर करने में आपको 10 से 15 दिन लगेंगे इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। अगर बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ोगे तो 10 से 15 दिन लगेंगे मैक्सिमम, लेकिन आपके पास टाइम अभी भी 50-50 डेज हैं, तो आपको बाकी दिनों में इन्हें बार बार प्रैक्टिस करना है। तो एटलीस्ट 500 क्वेश्चन तो आपको इन 5 टॉपिक से प्रैक्टिस करने ही है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और बाकी टेस्ट के अलावा। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये टॉपिक पढ़ने में इश्यू नहीं आएगा। ये हमारी एक स्पेशल सीरीज भी चल रही है मॉर्निंग 8 AM पे, वहां भी कंसेप्ट्स को क्लियर किया है, तो आप वो वीडियोस भी देख करके अपने बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छा बना सकते हैं। आपको आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम का क्वेश्चन कैसा होता है। तो वो लेक्चर भी आप जरूर देखिए, मॉर्निंग 8 AM पे आपको मिलते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए। अगर आपको RBI ग्रेड बी से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो रहा है तो आप लोगों के लिए हम फ्री जो वर्कशॉप्स हैं वो भी कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वो वर्कशॉप भी जरूर अटेंड करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।